मध्याह्नम। आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा अस्मत् का सर्वनाम अस्मत्, युष्मत्, भवत, गच्छत इत्यादि देखेंगे। उभयलिंगयोः सर्वनाम अस्मत् माने मैं होता है, उभयलिंगी माने दोनों लिंगों में होता है ये। अहम आवाम वयम मैं, हम दोनों, हम सब। माम आवाम अस्मान मुझको, हम दोनों को, हम सबको। मैं आवाभ्याम अस्माभिः मेरे द्वारा, हम दोनों के द्वारा, हम सब के द्वारा। मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम मेरे लिए, हम दोनों के लिए और हम सब के लिए। मत आवाभ्याम अस्मत् मुझसे, हम दोनों से, हम सब से। मम आवय अस्माकं मेरा, हम दोनों का, हम सब का। मयि आवय अस्मासु मुझ में या मुझ पर, हम दोनों में या हम दोनों पर, हम सब में या हम सब पर। अभी युष्मत् है, ये भी उभयलिंग में होता है। इसका अर्थ होता है तुम, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान्। अर्थ वैसा ही रहेगा, वहाँ मैं की जगह पे तुम लग जाएगा। त्वया युवाभ्याम युष्माभिः तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम तव युवाभ्याम युष्मत् त्वत् युवाभ्याम युष्मत् तव युवयोः युष्माकं त्वयोः युष्मासु। भवत शब्द है, भवत माने होता है आप। इसका तीनों लिंगों में चलता है। भवान, भवंतो, भवंतो। भवान माने आप, भवंतो माने आप दोनों, भवंतः माने आप सब। भवंतम आपको, भवंतो आप दोनों को, भवतः आप सबको। भवता आपसे, भवद्भ्याम आप दोनों से, भवद्भिः आप सबसे। भवते आपके लिए, भवद्भ्याम आप दोनों के लिए, भवद्भ्यः आप सब के लिए। भवतः आपसे, भवद्भ्याम आप दोनों से, भवद्भ्यः आप सबसे। भवतः भवतो भवताम आपका, आप दोनों का, आप सबका। भवति भवतो भवत्सु आप में, आप दोनों में, आप सब में। भवन हे भवन, हे भवन्तो, हे भवन्तः। हे आप दोनों, हे आप सब। स्त्रीलिंग में अर्थ वही रहेगा। भवती भवत्ते भवत्यः, भवतीं भवत्ते भवती, भवत्या भवतीभ्याम भवतीभिः, भवत्ते भवतीभ्याम भवतीभ्यः, भवत्याः भवतीभ्याम भवतीभ्यः, भवत्याः भवत्योः भवतीनां, भवत्यां भवत्योः भवतीषु। हे भवति हे भवत्योः हे भवत्यः। गच्छत है इसी तरह जाता हुआ। गच्छन गच्छन्तो गच्छन्त। गच्छन माने एक जाता हुआ, गच्छन्तो दो जाते हुए, गच्छन्तः बहुत से जाते हुए। गच्छन्तम जाते हुए को, दो जाते हुए को, बहुत से जाते हुए को। गच्छता जाते हुए के द्वारा। गच्छद्भ्याम दो जाते हुए लोगों के द्वारा। गच्छद्भिः सभी जाते हुए लोगों के द्वारा। गच्छते गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्यः। गच्छते माने जाने वाले के लिए। गच्छद्भ्याम दो जाने वालों के लिए। गच्छद्भ्यः जाने वालों के लिए बहुत से। गच्छतः जाने वाले से। गच्छद्भ्याम दो जाने वालों से। गच्छद्भ्यः सभी जाने वालों से। गच्छतः जाने वाले का। गच्छतो दो जाने वालों का। गच्छताम बहुत से जाने वालों का। गच्छति जाने वाले में। गच्छतो दो जाने वालों में। गच्छत सभी जाने वालों में। हे गच्छन हे गच्छन्तो हे गच्छन संबोधन में। इसी प्रकार गच्छत का स्त्रीलिंग में है। गच्छति गच्छन्ते गच्छन्त्यः, गच्छतीं गच्छन्त्यो गच्छन्ति। अर्थ वही रहेगा। गच्छन्त्या गच्छन्तीभ्याम गच्छन्तीभिः, गच्छन्ते गच्छन्तीभ्याम गच्छन्तीभ्यः, गच्छन्त्याः गच्छन्तीभ्याम गच्छन्तीभ्यः, गच्छन्त्याः गच्छन्त्योः गच्छन्तीनां, गच्छन्त्यां गच्छन्त्योः गच्छन्तीषु। हे गच्छन्ति हे गच्छन्त्यो हे गच्छन्त्यः। अब है ये शब्द रूप आपका पुल्लिंग में अकारांत में। राम शब्द का अर्थ वैसे ही रहेगा विभक्तियों के अनुसार। राम रामो रामाः रामम रामो रामान् रामेण रामाभ्याम रामैः रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयो रामाणां रामे रामयो रामेषु। हे रामो हे रामाः। उसके बाद लता है, अकारांत है। अकारांत नहीं बल्कि आकारांत है। ये स्त्रीलिंग में है। लता लते लता। लता एक लता ने, लते दो लताओं ने, लता सभी लताओं ने। लताम एक लता को, लते दो लताओं को, लता सभी लताओं को। लतया लताभ्याम लताभिः लता के द्वारा, दो लताओं के द्वारा, सभी लताओं के द्वारा। लताये लताभ्याम लताभ्यः एक लता के लिए, दो लताओं के लिए, लताभ्यः सभी लताओं के लिए। लताया लताभ्याम लताभ्यः एक लता से, दो लताओं से, बहुत से लताओं से। लताया लतयोः लतानां
एक लता का, दो लताओं का, बहुत सी लताओं का। लतायाम लते लतासु, एक लता में, दो लताओं में, बहुत सी लताओं में। हे लते हे लते हे लता, संबोधन में। फिर फल है, ये नपुंसकलिंग शब्द है और आकारांत है। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी प्रथमा और द्वितीया में एक जैसा ही होता है, फिर तृतीया में बदल जाता है। फलेन फलाभ्याम फलै, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलेहो फलानाम, फले फलेहो फलेषु, हे फल हे फले हे फलानी। फिर मुनि है, ये इकारांत शब्द है, पुल्लिंग में है। मुनि ही मुनि मुनयः, मुनि ने, दो मुनियों ने, सभी मुनियों ने। मुनि मुनि मुनीन, एक मुनि को, दो मुनियों को, सभी मुनियों को। मुनिना मुनिभ्या मुनि भी, एक मुनि के द्वारा, दो मुनियों के द्वारा, सभी मुनियों के द्वारा। मुनय मुनिभ्या मुनिभ्यः, एक मुनि के लिए, दो मुनियों के लिए, सभी मुनियों के लिए। मुनय मुनिभ्या मुनिभ्यः, एक मुनि से, दो मुनियों से, बहुत से मुनियों से। मुने मुन्य मुनि नाम, एक मुनि का, दो मुनियों का, सभी मुनियों का। मुनो मुन्य मनुष्य, एक मुनि पर, दो मुनियों पर, बहुत से मुनियों पर। फिर संबोधन में है ये। मति है, इकारांत है, स्त्रीलिंग है। मति माने क्या होता है? बुद्धि। मति मति मतयः, मति मति मति, अर्थ वैसे ही रहेगा। मत्या मतिभ्या मति भी, मत्ते मतेभ्या मतिभ्यः, मत्या मतिभ्या मतिभ्यः, मत्या मत्यो मतीनाम, मत्या मत्यो मतीषु। हे मते हे मति हे मतयः। अगला है साधु, ये उकारांत है, पुल्लिंग है। साधु साधु साधवः, साधुम साधु साधून्, साधुना साधुभ्याम साधुभिः, साधवे साधुभ्याम साधुभ्यः, साधो साधुभ्याम साधुभ्यः, साधो साधो साधूनाम, साधव साधो साधुषु, हे साधु हे साधु हे साधवः। और है नदी शब्द है, ये ईकारांत है और स्त्रीलिंग में है। अर्थ वैसे ही रहेगा। नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदी, नद्या नदीभ्याम नदीभिः, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नद्यो नदीनां, नद्यां नद्यो नदीषु। हे नदी हे नद्यो हे नद्यः। फिर विद्वान है, विद्वत् शब्द है, ये सकारांत है, पुल्लिंग में है, इसका अर्थ होता है विद्वान। अर्थ वैसे ही रहेगा। विद्वान विद्वांसो विद्वांसः, विद्वांसं विद्वांसो विदुषः, विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भिः, विदुषे विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः, विदुषः विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः, विदुषः विदुषो विदुषां, विदुषि विदुषो विद्वत्सु। हे विद्वान हे विद्वांसो हे विद्वांसः। लास्ट है पिता शब्द, पितृ, ऋकारांत है, ये पुल्लिंग में है। पिता पितरो पितरः, पिता माने पिता ने, पितरो दो पिताओं ने, पितरः बहुत से पिताओं ने। पितरम पिता को, दो पिताओं को, बहुत से पिताओं को। पितरा पितृभ्याम पितृभिः, पिता से, पितृ दो पिताओं से, बहुत से पिताओं से। पितृ पितृभ्याम पिता के लिए, दो पिताओं के लिए, बहुत से पिताओं के लिए। पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितरो पितॄणाम, पितर पितृ पितृषु। हे पिता हे पितरो हे पितरः। मातृ है, ऋकारांत, स्त्रीलिंग में। माता मातरौ मातरः, मातरम मातरौ मातृ, मात्रा मातृभ्याम मातृभिः, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः, मात्रे मातृभ्याम मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः, मातुः मातरो मातॄणाम, मातरि मातरो मातृषु। हे माता हे माता हे मातरो हे मातरः। तो इस प्रकार से आपका शब्द रूप समाप्त हो गया, पेज नंबर 166 तक। अब आगे पढ़ाएंगे धातु रूपाणी। धन्यवाद।